केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के बाद रेस्क्यू अभियान चौथे दिन भी जारी है। त्रासदी के चौथे दिन सेना की मदद ली गई है। 40 आर्मी के जवान सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच बंद मार्ग को खोलने में जुटे हुए हैं। सुबह से ही तीर्थ यात्रियों को पैदल मार्ग से लाने का भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं अभी तक 9000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मौसम साफ होने के बाद MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से चारधाम हेलीपैड से यात्रियों को रेस्क्यू किया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के तीसरे दिन 729 श्रद्धालुओं को हेली से एयरलिफ्ट किया गया। वहीं पैदल मार्ग से होकर 1162 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। तो केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन आज है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बाधा पहुंचाई है। तो अब तक 9000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो 600 श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू किए गए हैं। आपको बता दें कि चौथा दिन रेस्क्यू अभियान का है। चौथे दिन सेना ने भी कमान संभाल ली है। अब तक 9000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ मंदिर के पास 600 लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में 300 लोग फंसे हुए हैं। तो लगभग 900 के आसपास लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू करना है। तो सेना भी अब मोर्चा संभाले हुए है और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो केदारनाथ में हुए लैंडस्लाइड की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते टूटे हुए हैं, कई भवनों को नुकसान पहुंचा है और जो लोग फंसे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने की, राशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देखिए, चूँकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज़ गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफ़ी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई। तो पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तरकाशी जिले सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की चेतावनी भी जारी की है। जैसे मैंने बोला, जो वेदर प्रिडिक्शन है उसमें अभी 4 से 5 दिन या इवन 8 से 10 दिन की मैं बात करूं, जो 6-7 में भी बढ़ रहा थोड़ा, तो थोड़ी तो ठीक है एक्टिविटी, जब आपकी जो मानसून ट्रफ है हमारे नज़दीक को आती है तो एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी ऐसा नहीं दिखा रहा कि बहुत ज़्यादा रहना। तो जैसे 2013 की अब जब बात करते हैं या 2021 की आप बात करते हैं, ठीक है, या अभी इसी सीज़न में जब 5-6 तारीख को जो है कुमाऊं रीजन में अच्छी बारिश मिली थी, या कल एक दिन के लिए जो आप 31 को यहाँ पर जुलाई में फिर से मिली थी, कुछ एरियाज़ में 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसमें अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं, अच्छी खासी उसमें रेन मिली है। तो जब ऐसी इवेंट तो उसकी जगह बिल्कुल फोरकास्ट दी जाती है, रेड वार्निंग दी जाती है। तो उस समय चाहिए कि लोगों को पूरी तरह सतर्क हो जाए, चाहे वो कोई लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं या इसी तरह आवागमन जो कर रहे हैं पहाड़ों में, या लैंडस्लाइड वाले जो जोन हैं, एरियाज हैं,
उसके आसपास रहना, उनको काफ़ी फिर सतर्क रहने की उस दौरान ज़रूरत रहती है। बाकी जैसे मैंने बोला कि अभी जो अब करीब करीब जो लगातार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो सेचुरेशन वो पहुंच चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं भी हो, थोड़ी आप ये कह सकें इंटेंस शावर टाइप की भी 2-3 सेंटीमीटर आपको रेन जो है विद इन आवर और 2 आवर मिल जा रही है, तो वो भी छोटे मोटे जो है जो लैंडस्लाइड है या फिर फ्लैश फ्लड है, वो चीज़ें बिल्कुल दे सकता। तो अभी ये चीज़ें तो रहेंगी, जो है बिल्कुल रहेंगी। तो जो भी आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, उनको काफ़ी सतर्क होकर करना चाहिए, धैर्य से। उधर हरिद्वार में कांवड़ मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मेला संपन्न होने पर हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। एसएसपी डोभाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद कांवड़ मेले में उपस्थित होकर पुलिस जवानों का उत्साह बढ़ाया। इस वर्ष कांवड़ यात्रा में करीब 4.25 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। उनकी बेहतरीन व्यवस्थाओं में पुलिस के जवानों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। पुलिस कप्तान ने सभी जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई भी दी। विधिवत कांवड़ मेले का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद लगातार हमारे जो प्लान्स थे, खासकर डाइवर्जन प्लान, वो लगातार 3 सीजन में हमने लागू किए थे और इसमें करीब 4.25 करोड़ लोग यहाँ आए थे। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर ये मेला एक अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, जिसमें हमारे 14 सुपर जोन में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया था और पार्किंग के लिए अलग से हम लोगों ने रूल्स किए थे। इसमें बैरागी और दक्ष पार्किंग को हम लोगों ने मुख्यतः चलाया था। उसमें करीब 20-25 हज़ार के आसपास व्हीकल हम लोगों के द्वारा वहाँ से निकासी दी गई थी और रोड को, जो हमारी सड़क है, उसका हम लोग के द्वारा प्राय खाली ही रखा गया, जिसकी वजह से कहीं पर जाम वगैरह की स्थिति नहीं आई थी। हमारे समस्त जो पुलिस स्टाफ है उसके द्वारा काफ़ी मेहनत इसमें की गई थी और उसको मैं इसलिए बधाई। उधर हरिद्वार में कांवड़ मेले के संपन्न होने के बाद से अब नगर निगम ने सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। शहर को 7 जोन में बांटकर 1000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। करोड़ों की संख्या में पहुंचे शिवभक्त कांवड़िए कई हजार मैट्रिक टन कूड़ा छोड़ गए हैं, जिसके बाद नगर निगम के लिए शहर को साफ करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। नगर निगम की कई टीमें दिन रात अभियान के तहत गंगा घाटों और रास्तों को साफ करने में लगी हुई है। नगर आयुक्त के मुताबिक 6000 मैट्रिक टन कूड़ा अब तक उठा लिया गया है और जल्द से जल्द पूरे कूड़े को साफ कर दिया जाएगा। 3 पारियों में कावड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कावड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 मैट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है उठाया गया है नगर निगम द्वारा। देखिए, लगभग 170 ऐसे टॉयलेट्स हैं जो परमानेंट टॉयलेट्स हैं। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कावड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी, जिनकी देखिए हर मेला जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग होता है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो टॉयलेट्स हैं ये पर्याप्त थे, बट इसमें यदि हम 5 से 10% की बढ़ोतरी करें, क्योंकि इस साल भी हमने पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 10%। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने अतिवृष्टि आपदा से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक बारिश के कारण पेयजल लाइन को दुरुस्त करने के साथ साथ आए मलबे को हटाने का कार्य तेजी से किया जाए और सुरक्षा दीवारों को बेहतर करने का कार्य भी किया जाए। हमारे काश्तकार हैं, पूरी खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी लघु सिंचाई की नहरें सब जो है पूरी जो है बह गई हैं। जगह जगह बादल फटा और पूरा सिंगूर से लेके नागपुरी से लेके मांगली सेरा से लेके आप तमाम जो पूरा नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान के तमाम पुल बह गए हैं। हमारी जितनी सड़कें वो अवरुद्ध की सड़कें खुला दी गई हैं। तो हमारी लगातार प्रशासन की टीम लगातार इस पर लगी हुई है। ये मलबा घुस गया है तो बड़ा नुकसान हुआ। करीबन 10-12 गांव हमारे हैं इस क्षेत्र के। तो आज विधायक जी ने इन सब क्षेत्रों का दौरा किया है। जो पुल बहे हैं, एक मोटर पुल बहा है, करीबन पैदल पुल 3 पैदल पुल बहे हैं और करीबन दर्जन भर पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और ऐसे करीबन 100 से ज़्यादा जो नहरें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे करीबन 3-4 दर्जन पेयजल जो योजना है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो साथ में पूरे सरकारी अधिकारी थे, सरकारी विभागों के अधिकारी थे, एसडीएम थे, तहसीलदार थे। तो सबको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, तो विधायक जी ने सभी को निर्देश दिए कि तत्काल जो परिसंपत्तियाँ जिनको नुकसान पहुँचा है उनके पुनर्निर्माण के लिए कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए।
तो अगली खबर लक्सर से है, जहां ग्राम पंचायत की दर्जनों महिलाएं स्वयं सहायता समूह के खाते को खुलवाने की मांग को लेकर बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख से मिलने पहुंची। जहां महिलाओं ने 2018 से स्वयं सहायता समूह का खाता न खोले जाने का ब्लॉक कर्मचारी नीलम सैनी पर आरोप लगाया। वहीं दूसरे स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष महिला सायरा ने भी विकास खंड में पहुंचकर ब्लॉक अधिकारियों के सामने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इसके बाद ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान ने अपनी सूझबूझ के साथ समूह का खाता खुलवाने का आश्वासन दिया और ब्लॉक की टीम द्वारा बैठक और सर्वे कराकर दोनों समूहों की समस्या का निवारण करने का भरोसा देते हुए महिलाओं को शांत भी कराया। मैडम के पास कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, ये हमें लेटर देने में दिक्कत कर रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि हमें लेटर लिख के दो। हम इतनी बार इनके पास आ गए। हमारा संगठन 1 साल पुराना बना हुआ है और ये कह रही है कि कोई भी संगठन बना हुआ नहीं है। कि ये किस तरह किस अधिकार पे कह रही है? इन्होंने कभी जाकर वहाँ पे जांच की इस बात की क्या नाम संगठन नहीं बना? कैसे कह रही है? किस लिए कह रही है? किस वजह से कह रही है कि संगठन नहीं बना? संगठन बने हुए 1 साल हो गया, अभी हमें लेटर देने के लिए तैयार नहीं, धमकी दे रही है हमें कि इनकी वीडियो बनाओ। वीडियो किस लिए बनाई जा रही? कभी देखिए साहब, ये खेड़ी खुर्द का समूह का मामला है। ये बता रहे हैं कि हमारे 16 समूह है। एक पक्ष कह रहा है मेरे पास 10 समूह, एक पक्ष कह रहा है मेरे पास 6 समूह। अभी कह रहे हैं कि दोनों के पास 8-8 समूह है। तो इनकी सोमवार में प्राइमरी पाठशाला खेड़ी खुर्द में मीटिंग बुलाई हुई है ब्लॉक के कर्मचारी द्वारा। यहाँ की कुलदीप है, जो नीलम है, समूह की जो है, ये भी गाँव में जाएंगे और गाँव में जाँच करेंगे। जो भी होगा, जिसके पक्ष में अगर अध्यक्ष वाला चुनाव होगा तो जिसके पक्ष में ज्यादा समूह होंगे, अध्यक्ष का चुनाव उसका होगा। ठीक है जी, कागज भी यही चेक करेंगे। और मेरी तो इनसे यही विनती है, झगड़ा वगड़ा ना करो, अपने गाँव में जाओ और जो कर्मचारी आएंगे इनका सहयोग। सर हमारे जो समूह है ना, हमारे समूह बने हुए हैं गाँव में 5 समूह है, 5 से भी ज्यादा ही है सर। हमारे 5 समूह जो पुराने हैं ना, उन्हें 3-4 साल हो गए हैं बने हुए और 1 साल से भी ज्यादा हो गया है हमारा ग्राम संगठन बने हुए। सर जो ब्लॉक से टीम गई थी, हमारा ग्राम संगठन बनवा के आई थी सर। उसका खाता नहीं खुलाया था सर। तो खाता खुलवाने के लिए आ गए हम 6 महीने से ज्यादा हो गया। हम रोज ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा ग्राम संगठन का खाता खुलवा दो। तो सर जब भी हम ब्लॉक में आते हैं ना, पीएम मैम हमें कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हमें भेज देती है सर। हमें गुमराह कर रही है। सारी महिलाएं अपने घर से आती हैं, परेशान होती है खाता खुलवाने के लिए। इनका खाता नहीं खुलवा रही है सर। पीएम मैम लेटर नहीं दे रही है। लेटर देंगे, इनका लेटर कहाँ पे लगेगा? बैंक में तब खाता खुलेगा ग्राम संगठन का। सर ग्राम संगठन की ब्लॉक से टीम गई थी, ये ग्राम संगठन हमारे बनवा गई थी। सब 5 समूह की, जो 5 समूह थी हमारे पुराने समूह है, 5 समूह की महिलाएं वहाँ पे मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ना सबने अपनी मर्जी से सब पदाधिकारी रखे हुए, जो ग्राम संगठन में पदाधिकारी रखे हैं, एक सचिव कोषाध्यक्ष, सबने मिलकर अपनी मर्जी से इसमें रखे। सब सबकी मर्जी से। रुड़की से बड़ी खबर, वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माफियाओं ने आम का बगीचा काटा। तो बीती रात माफियाओं ने आम का बगीचा काट दिया। तो वन माफियाओं को किसी का भी डर नहीं है। मौके पर वन दरोगा का पहुंचकर कार्रवाई की बात करते हुए नजर आए। तो रुड़की रेंज के धनौरी चौकी के मुलदासपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वन माफियाओं को किसी का डर यहां पर नजर नहीं आ रहा है। मौके पर पहुंचकर वन दारोगा कार्रवाई की बात करते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रुड़की रेंज के धनौरी चौकी के मुलदासपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वन विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। माफियाओं ने आम का बगीचा काट दिया। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? वन माफियाओं की एक और बड़ी हरकत यहां पर देखने को मिली है और साथ ही साथ प्रशासन की बड़ी लापरवाही। देखिए साहिल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से वन माफियाओं के हौसले बुलंद है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आती रहती है कि कहीं 2 पेड़ चोरी हो जाता है तो कहीं पूरा बगीचा चोरी हो जाता है, जिस पर सीधी यहाँ पर बात देखी जा सकती है कि जो वन विभाग के अधिकारी है या उद्यान अधिकारी है, उनकी यहाँ पर सीधी लापरवाही नजर आती है। क्योंकि जब जो रातों रात बगीचा कट जाता है और उसका अभिवहन भी होता है, अभिवहन होने के बाद वो आरा मशीन तक पहुंच जाता है, तो उस वक्त कहाँ रहते हैं ये अधिकारी? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। क्योंकि साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वन माफिया है वो लगातार इस तरह के जो हरे भरे बगीचे हैं उनका पालन करते रहते हैं और उनको ठिकाने लगाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, सरकार एक और जहां हरेला पर्व मनाने की बात कहती है, तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी विभाग के अंदर बैठे हैं उनकी साफ लापरवाही देखी जा सकती है साहिल। क्योंकि जिस तरीके से रात ये पूरा मामला बीती रात हुआ है कि मुल्लापुर माजरा से
लगभग 20 से अधिक पेड़ का पातन होने के बाद वो कलिया क्षेत्र के आरा मशीनों पर पहुंच गया, जहां जो धनौरी चौकी है वो भी वहीं पर स्थित है, लेकिन वहां पर जो तैनात जो दरोगा है या फिर फॉरेस्ट गार्ड है, वो उनको उसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि जब मीडिया के द्वारा उनको ये मामला पूरा बताया गया तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। लेकिन अब देखा जाए तो जिस तरीके से जब जो मीडिया के सामने मामला आ जाता है साहिल, तो उसके बाद जो अधिकारियों कार्रवाई की बात करते हैं, अन्यथा लीपापोती कर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके की घटनाएं घटित हुई है उससे तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि इन वन माफियाओं को किसी का भी डर नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वन दरोगा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की बात कर रहे थे। क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है इस पूरे मामले में? क्या किसी तरह का कोई सुराग हाथ लग पाया है? किसने इस कृत्य को अंजाम दिया? बिल्कुल साहिल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जब की सूचना मीडिया के द्वारा वन दरोगा को मिली तो वन दरोगा मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उच्चाधिकारी उनके साथ मौके पर पहुंचे, पूरी टीम मौके पर पहुंची और जहां पर ये पूरा जो अभियान होने के बाद जो पूरा जो पातन होकर लकड़ियां आई थी उनको जब्त किया गया है। अब जब्त करने के बाद आगे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जो लकड़ी माफिया है वो उनके हाथ नहीं लगे हैं, केवल उनको लकड़ी ही बरामद हुई है। लेकिन जिस तरीके से अवैध पातन हुआ है तो उसमें जो बगीचे का मालिक है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है, जो वन माफिया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। और वहीं जिस आरा मशीन पर ये जो पूरा जो लकड़ी पहुंची है उस पर भी कार्रवाई होनी है। लेकिन देखा जाए तो आज तक ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब देखना होगा, जिस तरीके से उनका कहना है कि तीनों के विरुद्ध जो है विभाग कार्रवाई कर रहा है, वो अब आने वाले समय बताएगा कब तक इस तरह की कार्रवाई होती है। साहिल, चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर शहर में लगातार मिल रही ओवरलोड और ओवर स्पीड डंपरों की शिकायत के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया है। विभाग 5 से 7 अगस्त तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले डंपरों पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए ARTO विमल पांडे ने 5 टीमें गठित कर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों जसपुर विधायक आदेश चौहान ओवरलोड और ओवर स्पीड डंपरों से हो रहे सड़क हादसों की शिकायत लेकर मिले थे। इस दौरान उन्होंने डंपरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ARTO ने बताया कि डंपरों के ओवरलोड और ओवर स्पीड की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। विमल पांडे ने बताया कि डंपरों की फिटनेस और नंबर प्लेट का भी संज्ञान लिया जाएगा। इसके बावजूद भी डंपर चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डंपर वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का मामले को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होता। खुद माननीय विधायक जी, जसपुर विधायक हमारे पास इस संदर्भ में आए थे। हमने कार्रवाई तुरंत ही शुरू भी करवा दी थी, लेकिन इसी बीच चूंकि कांवड़ मेला चल रहा था तो इस समय माल वाहनों की आवाजाही काफी कम हो गई है, बाधित कर रखी है, जिस कारण वर्तमान में बहुत अधिक डंपर वाहन मार्गों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख से हमने 3 दिवसीय अभियान शुरू कराया है, जिसमें हम लोग स्पीड रडार गन के माध्यम से इनकी स्पीड को भी चालान करेंगे। इनके अगर ये ओवरलोड चल रहे हैं, अगर ये बिना फिटनेस के, बिना लाइसेंस। तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने काशीपुर नगर क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक पर पुलिस प्रशासन और ट्रैक्टर एजेंसी स्वामी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। काशीपुर के निवासी अमृत सिंह ने अपने प्रीत कंपनी का ट्रैक्टर मुरादाबाद रोड स्थित अजय ट्रैक्टर एजेंसी पर सर्विस के लिए दिया था, लेकिन ट्रैक्टर एजेंसी के स्वामी ने अमृत सिंह को बताया कि तुम्हारा ट्रैक्टर ज़्यादा खराब हो गया है, आप अपना ट्रैक्टर और 2.5 लाख रुपये हमें दें, हम नया ट्रैक्टर दिलवा देंगे। लेकिन आरोप है कि एजेंसी के मालिक ने न तो उनका ट्रैक्टर दिया और ना ही उनके 2.5 लाख रुपए। ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक ने उनका ट्रैक्टर हरिद्वार में किसी व्यक्ति को बेच दिया। इसी से नाराज होकर सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। हमारे एक किसान गांव मड़िया में रहने वाले, उनके पास प्रीत ट्रैक्टर था, प्रीत कंपनी का, और अब उन्होंने वो प्रीत कंपनी में गए तो प्रीत कंपनी वालों ने उनसे कहा कि आप पुराना ट्रैक्टर हमें दे दो और हम आपको उसके नया ट्रैक्टर दे देते हैं। इन्होंने उनके हैंडओवर में कर दिया ट्रैक्टर। उसके बाद वो कहने लगे 2.5 लाख रुपए और दो तब आपको नया ट्रैक्टर मिलेगा। 2.5 लाख भी इनको दिए, 1 साल हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने ना तो इनका ट्रैक्टर वापस किया और ना 2.5 लाख दिए और ना नया ट्रैक्टर दिया। तो हम लोग आज विवश होकर एसपी साहब के पास जा रहे हैं। पहले भी इसकी तहरीर हमारे किसान यूनियन के सदस्य हैं अमृतपाल सिंह, ये मड़ैया गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं और पाठक जी हैं, न्यू हॉलैंड एजेंसी चलाते हैं।
लगभग 10 महीने पहले पाठक जी ने इनसे कहा, इनका एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर था कि आप अपना सेकंड हैंड ट्रैक्टर हमें दीजिए और 2.5 लाख रुपया दीजिए, हम आपको अपनी एजेंसी से नया ट्रैक्टर देंगे। इन्होंने अपना सेकंड। उधर रुड़की में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। सुनहरा में स्थित पैथोलॉजी लैब से छुट्टी के बाद युवक वापस लौट रहा था। बाईपास पर बने अंडरपास पर बदमाश घात लगाए बैठे थे। दोनों युवकों पर चाकू से हमला करने के बाद बदमाश फरार हो गए। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।